एक महिला लिफ्ट में चढ़ी, लेकिन लिफ्ट ने संकेत दिया कि उसमें ज्यादा लोग हो गए हैं। उसने तुरंत एक बुजुर्ग आदमी को लिफ्ट से बाहर धकेल दिया। एक दयालु लड़की ने उस बुजुर्ग आदमी को उठने में मदद की और उस महिला से कहा कि वह बुजुर्ग आदमी से माफी मांगे। लेकिन उस महिला ने कंपनी में अपनी सुपरवाइजर की हैसियत का रौब दिखाते हुए घमंड से कहा कि वे लोग उसी माफी के लायक नहीं है। दूसरे सहकर्मियों ने भी उस लड़की का मजाक उड़ाया और कहा कि वह तो बस इंटरव्यू देने आई है और कंपनी की सुपरवाइजर से पंगा लेने की हिम्मत कर रही है। उसी पल लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। ये पक्का करने के बाद कि बुजुर्ग आदमी ठीक है, लड़की ने उसे अगली लिफ्ट में बिठाकर विदा किया। वह बुजुर्ग आदमी सीईओ के दफ्तर पहुंचा। पता चला कि वह असल में सीईओ ने अपने दादाजी से पूछा कि वे अचानक कंपनी में क्यों आए हैं। बुजुर्ग आदमी ने गुस्से से सीईओ से पूछा कि उसने 1 साल से अपनी पत्नी को घर क्यों नहीं बुलाया। उसे नहीं पता था कि जिस लड़की से वह अभी अभी मिला था वह असल में सीईओ की पत्नी ही थी। पता चला कि 1 साल पहले दादाजी ने भूख हड़ताल पर बैठकर सीईओ पर शादी करने का जोर डाला था। इत्तेफाक से उस समय लड़की के पास अपनी दादी के अस्पताल का बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने सीईओ के साथ एक सौदा किया। अगर वह एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उससे शादी कर लेती तो सीईओ उसे मुआवजे के तौर पर $10 मिलियन देता। 1 साल तक शादीशुदा रहने के बाद वे तलाक ले लेते और आज ही उनके तलाक का दिन था। दादाजी के अचानक आ जाने से सीईओ का तलाक लेने का प्लान चौपट हो गया। बुजुर्ग आदमी ने कहा कि उसे 1 महीने के अंदर अपनी पत्नी से मिलना ही है और सीईओ से कहा कि वह अभी अभी लिफ्ट में एक दयालु लड़की से मिला था और सीईओ से कहा कि वह उसे कंपनी में नौकरी पर रख ले। लेकिन सीईओ ने कहा कि कंपनी में भर्ती इंटरव्यू देने वाले की काबिलियत पर निर्भर करती है। हालांकि बुजुर्ग आदमी का मानना था कि जब वह लड़की इंटरव्यू देने आई है तो वह काबिल जरूर होगी, इसलिए सीईओ उसकी बात मान गया। उसी समय लड़की का इंटरव्यू शुरू हो चुका था। उसने अपना रेज्यूमे आगे बढ़ाया तो देखा कि इंटरव्यू लेने वाली वही बदतमीज औरत थी जो लिफ्ट में मिली थी। इंटरव्यू लेने वाली ने सीधे लड़की का रेज्यूमे फेंक दिया और उससे कहा कि वह तुरंत कंपनी छोड़कर चली जाए। लड़की जानती थी कि इंटरव्यू लेने वाली जानबूझकर उसे परेशान कर रही है, इसलिए उसने और ज्यादा मुसीबत में न पड़ने का फैसला किया और वहां से चली गई। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली उसकी टक्कर सीईओ से हो गई। सीईओ ने तुरंत उसे अपनी सेक्रेटरी नियुक्त कर लिया। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि वह लड़की कंपनी में आने के लायक नहीं है, लेकिन सीईओ ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने असिस्टेंट को इंटरव्यू लेने वाले को नौकरी से निकालने का आदेश दे दिया।